नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी यानी रेलवे से संबंधित जितने भी पेपर हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हम लोग बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया है कि 1996 से लेके, है ना, 1996 से लेके जो 2024 तक में जितने भी पेपर आपके हुए हैं रेलवे से रिलेटेड, उन सभी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कवर करेंगे। ठीक है ना। साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा जो एग्जाम में और आ सकते हैं। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो वाले क्वेश्चन और जितने प्रीवियस ईयर के हैं वो वाले के, यानी एक एक ग्रांड कलेक्शन आपके सामने यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ में मैंने आपसे बताया था कि अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, है ना, डायरेक्ट हमारे साथ, क्योंकि मेरा मानना है अगर टीचर के साथ में मिलके पढ़ा जाएगा तो उसमें बच्चों का फायदा ज्यादा हो जाता है ना। आज के टाइम पे टीचर और बच्चे का कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर भी बच्चे के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते, बच्चे तो आजकल टीचर के साथ मिलकर चलना ही नहीं चाहते। लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं या जिन बच्चों को चाहिए कि 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन मिल जाए, तो बेटा टीचर के साथ मिलके टीचर की बात मान के आपको चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं, केवल 100 बच्चे ऐसे चाहिए जो परमानेंट कम से कम वीडियो देखें, सारी चीजें सीखते जाएं, और 100 बच्चे हमारे पास ऑलमोस्ट हैं। ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चे, कोई अन्य बच्चे जुड़ना चाहता है ना, फ्री में सारी चीजें अवेलेबल आपको यहाँ पर हो जाएंगी। कहीं से कुछ आपको दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ भी आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स वगैरह में कहीं कोई दिक्कत आती है, मैथ्स के किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, या मैथ लगा रहे हैं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसकी फोटो खींचकर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कुछ ही देर में आपको उसको वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। इससे होगा क्या कि जब भी आप मैथ लगाने बैठेंगे आपके डाउट्स पूरे हो जाएंगे, क्लियर होते रहेंगे। वीडियो सॉल्यूशन मेरे साथ बैठकर आप लगाते रहेंगे वहां पर। ठीक है ना। तो आप ज्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे एक दिन में। ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग लेक्चर 3 पर चलेंगे। ठीक है। लेक्चर 3 पर यहाँ पर आप देखोगे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर कर लिए थे। यहाँ पर 50 से आगे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। धीरे धीरे करके सारी चीजें हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए 51वां क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर्स इज, है ना, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स आपको पता है क्या होती हैं? 2, 4, 6, यानी 2 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सब सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि प्रथम 6 सम संख्या, तो प्रथम 6 सम संख्या कौन सी होती हैं? हमने जैसे इन्हीं को ले लिया, 2, 4, 6, उसके बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 12। तो कितनी संख्या हो गई? 3, 3, 6 संख्या हो गई। ठीक है। इनका योग हमसे पूछा है, तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये कितना हो गया हमारा? 6, 4, 10, 2, 12, 12, 12, 24। ठीक है ना। 24, 10 हो गया हमारा 34। ठीक है। 34, और 34 प्लस हो जाएगा हमारा 42। ठीक है। तो इन्हें जोड़ने पे आंसर कितना आ गया हमारा? 42 आ गया। तो प्रथम 6 जो हमारी सम संख्याएं हैं उनका योग कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है। बड़े आराम से इस तरह की, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप आराम से इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई भी अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वो ये पूछता, अगर ये होती कि 6 संख्याएं इसके बाद वाली कोई सी भी हो सकती थी, तो हम वो देख लेते, जो नंबर 42 से डिवाइड होगा वही हमारा जो उसका मल्टीपल होगा 42 का, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर आप देखोगे इसमें क्या पूछा गया है? एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना। 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, यानी अगर एक संख्या ए है उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। भूलवश यानी कि गलती से वह संख्या को 21 से गुणा कर देता है। ठीक है। उसने किससे गुणा कर दिया?
21 से गुणा कर दिया, यानी कि 12a उसे करना था लेकिन 21a वो करके बैठ गया। ठीक है, बिल्कुल आप ही जैसा है ना। एग्जाम में बच्चे यही करते हैं, लिख करना होता है 12 से गुणा, करते हैं 21 से गुणा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है ना। यहाँ पर ये वाला सही उत्तर होता है, ये वाला गलत उत्तर होता है ना। तो उसका उत्तर क्या, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सीधी सी बात है उत्तर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना ज्यादा आया, 63 ज्यादा आया, है ना। ज्यादा मतलब इनके बीच का अंतर, तो 12 और 21 के बीच का अंतर कितना होता है, 9a। ठीक है ना, तो 9a के बराबर हो गया 63। संख्या निकालनी है, 9 से 63 काटोगे, 9 सत्ते 63, यानी संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन बात। ठीक है ना, तो सारी चीजें आपको बड़े ही अच्छे से समझते चलना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। फर्स्ट 15 पॉजिटिव नंबर्स है ना, प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्याओं का योग। बट ठीक है, अब प्रथम 15 धन पूर्णांक क्या होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 करते हुए कहां तक, 15 तक। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें से ये पूछ रहा है कि 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, है ना, जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक जो शुरुआत यानी 1 से लेके संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो, वो 15 दिया हुआ है यहाँ पर, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 150 भी हो सकती हैं, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, है ना, योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं पेपर में। बट ठीक है ना, तो जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो मैंने क्या बताया था, n+1 अपॉन 2। बट ठीक है, n का मतलब कितनी संख्या है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 15 संख्या है। 15 + 1 16 बटा 2, 2 से 16 कटेगा 8 बार में। ठीक है ना, 8 बार में, और 15 अट्ठे 120, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हो तो हम क्या करेंगे, n+1 अपॉन 2 लगा देंगे। बट ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, और ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, एक संख्या को 5 से गुणा करने को 5 से भाग दिया जाता है। हिंदी में लैंग्वेज गड़बड़ है, चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 5 हो गया, एंड देन 25 इज एडेड टू इट, है ना, 25 है। ठीक है, और वो ऐड कर रहा है, यहाँ पर हिंदी में गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, एक नंबर ऐसा है जिसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी गुणा किया गया, तो नंबर हमने ए ले लिया, 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, एंड देन 25 इज एडेड, और इसमें क्या किया गया, 25 ऐड कर दिया, तो 25 हमने इसमें ऐड कर दिया, है ना। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड बाय 5, जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो 5 से भाग करने को बोल रहा है, तो 5 से भाग कर दिया। ठीक है, एंड द ओरिजिनल नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ओरिजिनल नंबर कितना माना था हमने, ए लिया था, सब्सट्रैक्टेड मतलब माइनस करा, ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, द रिमेनिंग नंबर विल बी, तो यहां इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा वो ये पूछ रहा है। अगर आपको ध्यान हो पिछले लेक्चर में इस तरह का सेम क्वेश्चन 2007 या 8 में आया था, दोबारा से रिपीट हो गया, यहाँ पर आया है, बस नंबर उसने चेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 5a प्लस 25 माइनस 5a, है ना, प्लस का 5 है माइनस का 5 है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 25/5, 5 से 25 कटेगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी रिमेनिंग हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, शेष संख्या कितनी बचेगी, 5 बचेगी। ठीक है, यानी जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए बड़े आराम से वैसे वैसे करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, अब देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली आपके
ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अच्छा, एनटीपीसी के मेंस में पिछली बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए थे, ठीक है ना। तो हो सकता है जो एएलपी का आपका मेंस हो, ठीक है ना, एएलपी का जो आपका मेंस हो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं। बच्चे फिर बाहर आके ये शिकायत करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, लेंदी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे नंबर उन्हें जोड़ना पड़ेगा अलग से लिख कर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, यहाँ पर एग्जामिनर आपकी स्पीड को चेक करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़े से वो स्पीड बेस पे नहीं देगा तो आपका मतलब क्या चाहते हो कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में, वो खाली बोलने के लिए हुआ होता है। जब टीचर आपको देखे होंगे यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो आपसे बोलते हैं कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है ना। बेटा 10 सेकंड में अगर सॉल्व हो जाता तो पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर 1 घंटा टाइम नहीं देता आपको, ठीक है। वहां पे 10-15 मिनट दे देता, 100 क्वेश्चन पकड़ा देता, कहता 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन, और ठीक है ना। तो वो चीजें वहां पर काम नहीं आती, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वहां पर काम ये चीजें नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले सॉल्व करने का तरीका देख लो, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका देख लो, ये नंबर क्या लिखा है, 437.62, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर भी किसमें है, डेसिमल में है, यानी कि दशमलव में है। तो आपको पता होगा दशमलव के नीचे दशमलव आता है, ठीक है। दशमलव वाले के आगे वाले नंबर आगे वालों के साथ लिखेंगे, पीछे वाले नंबर पीछे वाले नंबरों के साथ आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे में भी पॉइंट लगा है तो यहाँ पर है ना, 44 आगे है तो आगे, एक 4 पीछे है तो पीछे, ठीक है। क्या करना है, हमें तीनों को ऐड करना है, बस समझे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, आगे वाले नंबर आगे ही रहेंगे, पीछे वाले नंबर पीछे ही रहेंगे। बस हम करेंगे क्या कि बैलेंस आउट करने के लिए आप इसके आगे 0 लगा लो, इसके आगे 2 0 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो, बट ठीक है, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे पीछे वाला नंबर जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। यहाँ से आप ऐड करोगे 1, यहाँ से ऐड करोगे 9 2 11, यहाँ से लगी 1, है ना, 6 4 10 5 15 और 1 16, 16 में यहाँ से लेकर आ जाएगी 6, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट है, आपको यहाँ पर रुक जाना है, यहाँ पर रुक जाओगे, इसके बाद देखोगे क्या किसी नंबर में हमारा 611 आ रहा है लास्ट में, तो पहले वाले में आ रहा है, तो आपको पूरा नहीं करना है, बस समझे। यानी आप यहीं पर लिखे हुए नंबर से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके पीछे के 1 या 2 नंबर या 3 नंबर क्या है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर इतना ही किया और हमें अंदाजा लग गया कि 6 1 1 है लास्ट में, है ना। बेसिकली अगर हम केवल 1 को भी देख लेते तो भी हमें मिल जाता, बट ठीक है, लेकिन 1 2 नंबर देख लिए जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है यूनिट डिजिट हर में बराबर दे देता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने देखा पीछे के बराबर आ गया, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में इनमें हड़बड़ाया नहीं जाता, बच्चे इनमें हड़बड़ाने लगते हैं और तेजी से करने की कोशिश में इसी तरह के क्वेश्चन होशियार बच्चे भी गलत करके चले आते हैं, ठीक है ना। और इसमें फिर बाद में आके बोलेंगे कि सर आता तो था, गलत हो गया वो तो गलती से, ठीक है। तो जब गलती से गलत हो जाता है तो फिर वही होता है ना। बहुत सारे बच्चे एएलपी में अच्छे खासे क्वेश्चन 70 अटेम्प्ट करके आए थे। आज के टाइम पे आप आंसर की के बाद नंबर जो उनके मिले हैं उनके कितने बढ़ रहे हैं, 20 15 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि गलत की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी, इतने गलत नहीं करने चाहिए हमें। सेम देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने बताया यूनिट डिजिट आपको देखना है। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी तीसरा अंक हम 0 ले लेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तीसरा अंक 0 ले लेंगे। तो जब तीसरे अंक को अगर जोड़ोगे 0 + 6 6, है ना, और 0 जो 6, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे हमारा 6 होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे 6 है क्या, इसमें 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, इसमें तीसरा नंबर ही नहीं है, इसमें 2 ही नंबर है, इसमें तीसरे नंबर पे 6 है, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था, और समझ, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता, बस थोड़ा सा ध्यान देके करोगे, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है हमारा, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 6 2 8 3 मल्टीप्लाई 71, बट ठीक है। अब अगर आप इसमें यूनिट डिजिट देखने जाओगे तो 3 एकम 3, अब 3 आप देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है। और यहाँ पे आप देखोगे 6093 6093, लास्ट के 4 अंक क्या है, बराबर है, और पीछे का एक अंक हमारा सेम है, केवल ये वाला अंक हमारा 5 और 4 में दिया हुआ है अंतर,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप यूनिट डिजिट से करोगे, टेंस से करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या किया जाता है, आप अगर ये देखोगे है ना, थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझ लीजिए, क्या करना है, इन सभी नंबरों को जोड़ना है, ठीक है ना। ये जो नंबर दिए हुए हैं, है ना, ये जितने नंबर दिए हैं इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे हमें 9 को जब ऐड करेंगे तो 9 को क्या ले लिया करेंगे, 0 ले लेंगे, या फिर वो चीज भी छोड़ो, सभी नंबरों को ऐड करो। 6 + 2 8, 8 8 16, 16 + 3 19, कितना हो गया 19। 19 के अंकों को भी जोड़ दो, 9 और 1 10, ठीक है ना। 10 के अंकों को भी जोड़ दो, कितना आ गया 1। ये कब तक करते रहना है, जब तक कि हमारा कितना ना आ जाए, जब तक कि हमारा सिंगल डिजिट में ना आ जाए। बात ठीक है ना। इन सबको जोड़ा, हमारा आ गया 19, है ना। एक 2 डिजिट में है, 1 + 9 10, 1 + 0 1। बात ठीक है ना। यहाँ हम इसे ऐड कर लेंगे, 7 + 1 8, यहाँ इतना ही आ गया। इसका मतलब हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है 8 का, और कितना आ गया 8 आ गया। बट ठीक है, ये चीज जल्दी जल्दी कर लोगे, बस एक बार ध्यान से समझ लो। बट ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्या। तो पहले हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, इसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 9 6 15, है ना। 15 + 3 18, 18 + 9 27, कितना है 27। 2 डिजिट है, और 2 + 7 9, कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पर क्या 9 था क्या, नहीं 8 था, तो यहाँ पर 9 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके अंक जोड़िए, 4 + 4 8, 8 + 6 14, है ना। 14 15 16 17, और 17 + 9 26, कितना आ गया 26, है ना। और 6 + 2 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 8 ही तो आ रहा था, है ना। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड वाला हमारा ऑप्शन हो गया। बट ठीक है ना। तो इस तरह से आप 9 नंबर का यूज करके आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर धीमे धीमे किया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है समझाने के लिए, बात समझे, है ना। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना था, है ना। नंबर बड़े थे, सिंपल नहीं थे नंबर, है ना। हमें ये भी नहीं पता, अच्छा 71 किसी से कटता भी नहीं है कि हम उसका मल्टीपल ढूंढ लें। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसी ये कंडीशन आ गई, हमने क्या किया, इन्हें नंबर्स को ऐड किया, 19 आया, फिर से ऐड किया 10 आया, फिर ऐड किया 1 आया, मतलब सिंगल डिजिट तक लाना है ऐड करते हुए बार बार। जिसका मल्टीप्लाई करना था उसके भी नंबर ऐड किया 8, है ना। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई ना करके इसका और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी सेम वही चीज की हमने, इन नंबर्स को ऐड किया, सिंगल डिजिट तक लाए, क्या 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरे वाले में आ गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जिसे नहीं आया है एक बार और देख ले, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और खास तौर पर रेलवे के एग्जाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले पेपर में, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। अब यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह गलती से 53 से गुणा कर देता है। यानी उसे गुणा करना था 53 से, यानी नंबर हमने ए ले लिया, और उसने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर हमने ए ले लिया, ठीक है। और उसका सही उत्तर इतना कम हो जाता है, जब कम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है संख्या कम हो जाएगी। तो कितना कम हुआ 1206, तो यहाँ पे कितना कम हो जाएगा 18 ए कम हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, है ना। 9 एकम 9, बचा 3, 9 3 27, 9 चौके 36, और 2 से ये कट जाएगा हमारा, 2 छंग 12, और 2 सत्ते 14, यानी कि 67। आंसर कितना हो जाएगा 67 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिंपल है, इस तरह का भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आराम से ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 में आप देखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 3 8 9 7 मल्टीप्लाई 9 9 9। अभी जो मैं आपको मेथड बताया था, अगर आप उस मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको एग्जामिनर ऑप्शन में फंसा लेगा, बस समझ रहे, ऑप्शन में फंसा लेगा।
ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा लास्ट में ऑप्शन में, बहुतों के ऑप्शन उस तरह के आपको मिल जाएंगे, आप ट्राई करके देखना। बट ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके से हमें देखना होता है कि उसने क्या सोच के पूछा है, उसे हमें किस तरीके से बताना है, तो वो उसके नंबर हमें बताते हैं कि उसे किस तरीके से बता करना है। जैसे उसने दिया कि वे 1000 के पास में ये नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 999 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं। और समझे, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 3897 1 2 3 4, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि हमें माइनस कितना करना है, 3897 माइनस करना है, 3897 माइनस करना है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बस, ठीक है। तो ये माइनस कर देना है हमें, तो माइनस करोगे यहाँ से कितना आएगा हमारा 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। तो हमने पीछे के 3 डिजिट देखे, 103 103 इसमें नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। बस समझे, ठीक है। तो हमें पूरा ऐसा नहीं है माइनस करने की ही जरूरत पड़ेगी, है ना, पीछे के 2-3 नंबर देख लिए माइनस करके, उसके बाद हमने आंसर लगा लिया, ठीक है ना, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, है ना, और ये लाइन से आप देखोगे ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया, ये पीछे वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे, वो भी ग्रुप डी से पूछा गया था 2014 में ही। तो 2014 में जो भी आपके पेपर हुए थे उन सब में इस तरह के एक एक दो दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे, देखने के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इन तीनों को ऐड करोगे, यहाँ पर इससे माइनस करोगे, बस समझे। यानी अगर आप यूनिट डिजिट से भी करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 और 1 17, यानी पीछे 0 आएगा। अब 0 आप देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी खाली एक नंबर को सॉल्व करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 2 नंबर कम से कम सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 नंबर सॉल्व करने पड़ेंगे, बस समझे। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है ना कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव बने, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बने। केवल एग्जाम में जब आप पेपर देने आएंगे, वहां से बाहर आने के बाद अगर आपने ये कहा कि पेपर कैलकुलेटिव आया था, तो एग्जामिनर तो देता ही इसीलिए कि कैलकुलेटिव करो आप, कैलकुलेशन करो आप, है ना। तो मैथ में अगर कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगी, उससे डरना क्या, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर क्या है, 3251 प्लस 587 प्लस 369 माइनस, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स जो हमें निकालना है, और इक्वल टू में 3007, ठीक है। सबको पता है हम क्या करेंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ठीक है ना। और ये सारे नंबर सबसे पहले क्या कर देना है, इन्हें ऐड कर देना है। तो आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 1 17, यानी कि पीछे आ जाएगा एक, कैरी आ जाएगी एक, ये 7 7 14 और 1 15, 15 प्लस 5 20, यानी कि 0 आ गया हमारा, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन, अब हमें माइनस किससे करना है, 3007 से माइनस करना है, ठीक है ना। अब आप देखोगे लास्ट में कम से कम 2 जीरो तो हैं, अब 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, तो हमें कम से कम 3 डिजिट निकालना है। एग्जामिनर को भी पता है लास्ट के 2 डिजिट निकाल के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो गया था हमारा, 6 6 6 और 1 7 7 14 15 5 20 2, यहाँ पे 2 कैरी आ गई थी, 3 2 5 5 10 10 2 12, ठीक है। अब यहां से जब आएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से जब हमारा अच्छा, पूरा हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, मिट जा, हाँ देखो, ये डिजिटल बोर्ड की यही वो रहती है कि कभी कभी जो मिटाना होता है वो मिटता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, लेकिन मजा बहुत आता है लिखने में। यहाँ पर देखो कितना हो गया, देखो जो नहीं मिटाना था वो मिट गया, है ना। अब देखो इसे हमने क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है। पहले एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू बन जाएगी, x उधर जाएगा, ये नंबर इधर आएगा, यानी यहाँ पर आप देखोगे 3251, है ना, 3251 प्लस 587 प्लस 369 माइनस, ठीक है ना, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3007, ठीक है ना। एक तो हमने उसे उल्टा भी लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने सीधा कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो वहां पर आप देखोगे, यहाँ से हमने देखा था कि पीछे के जो नंबर आ रहे थे, लास्ट में क्या आया था हमारा 7, फिर उसके बाद क्या आया था 0 आया था हमारा, है ना, फिर उसके बाद आया था 2 आया था, और कैरी हो गई थी 2 की, ठीक है, और आगे भी कुछ नंबर आएंगे,
है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7003, ये लिख लिया, इसे माइनस करना है, आगे कितने भी नंबर हों, लेकिन हमें पता है अगर पीछे के 3 नंबर पता चल गए अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पीछे तो 2 जीरो आएंगे, 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी पीछे 200 आएगा, और आप 200 देखोगे यहाँ पर है। और ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पीछे के कम से कम 3 डिजिट आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, केवल 3 ही आप डिजिट सॉल्व करोगे, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे ये देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कितना दिया है 16.20 मल्टीप्लाई 0.001, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 1000, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब 1602 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1602 ही आएगा, और नीचे कितने जीरो हैं 2 ये 3 ये 5, यानी ऊपर जब पॉइंट आएगा तो 5 नंबर पीछे आएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0.01602, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 0.0162, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दशमलव का यूज कैसे करना। अब ये देखोगे ये भी 2014 में ही आया है ना, तो ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के और बच्चे इन्हीं में फंसते हैं और इन्हीं को लेके कहते हैं कि कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है ना। तो यहाँ पर देखो जब भी मैंने बताया था कि किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, पिछले 2 जो क्लासेस हुई हैं उसमें बार बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और 1996 से आ रहे हैं, और ये 2015 का पेपर है आपका आरपीएफ का। ठीक है ना, इसका मतलब आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे आपके ये वाले। ठीक है, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। अब आप देखो 7 + 6 13 हो रहा है क्या, 6 6 12 और 13 हो रहा है, मतलब हो सकता है ना। 87, 7 7 14 और 1 15 हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 7 7 14 और 1 15 ये हो रहा है, नहीं होगा। 67 है ना, ये 15 हो रहा है, मतलब हो सकता है। अब आगे यदि इस संख्या में इससे 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाएंगे। अब 67 में अगर आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, 76 में 9 घटाओगे तो 67 हो गया, अंक हो गया उल्टा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 76 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, यहाँ भी बताया है कि ये वाले ऑप्शन से करो, सबसे बेस्ट है, कोई तरीका आपको यूज नहीं करना है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने गलती से 35 से गुणा कर दिया। अच्छा, ये सेम वही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखना है। 53 से मल्टीप्लाई करना था, 35 से उसने गुणा किया, तो यहाँ पे अंतर कितने का आया, 18 का आया। ठीक है ना, यानी 18A हमारी संख्या होगी और बराबर में कितना आ जाएगा 1206। ठीक है ना, 1206, और 18 से इसे काटोगे तो आंसर कितना आ रहा था 67 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हो पेपर में। बस हमें जब आता है क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें शॉर्ट हम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, अब कहने के लिए ये भी एक ट्रिक बन गई, यहाँ पर ए आप हटा भी दोगे तो 1 की वैल्यू जो होगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी आपकी ट्रिक हो गई, लेकिन ये ट्रिक किसी काम की नहीं रहती है अगर आपने ट्रिक के द्वारा सीखा, लेकिन बेसिक के द्वारा सीखा तो आप ट्रिक अपने मन से बना लोगे। ठीक है, आपकी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बेसिकली बच्चों को भटकाया जाता है और दुनियादारी की चीजें बता बता के, है ना, नई नई किताबें लॉन्च होती हैं मार्केट में। ठीक है, तो उनसे आप मतलब अगर बच्चे इसी में फंसे रहते हैं, इसीलिए 4 4 5 5 साल तैयारी में लगने लगे हैं आज के टाइम पे, पहले नहीं लगते थे। लेकिन आज के टाइम पे एक तो बच्चे टीचर से दूर हो गए, दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या, उनका मतलब किताबों में वो केवल ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अगर आप उनमें फंसोगे तो उनमें फंसते ही रहोगे, 4 से 5 साल आपके बेकार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ट्रिक एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो मोस्टली। ठीक है, 2 संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना उस संख्या के योगफल के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 संख्याओं के मध्य अंतर यानी a-b, ठीक है, का दोगुना, इसका दोगुना उस संख्या के योगफल के बराबर है, उस संख्या के योगफल के बराबर है, मतलब a + b के बराबर है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताना है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2a - 2b = a + b। ये वाला a इधर आएगा तो a बचेगा,
ये वाला 2 भी उधर जाएगा तो 3 भी बचेगा। वो कह रहा है एक संख्या 15 है, तो मान लो a कितना है, 15 है, ठीक है। तो b कितना होगा, b 5 होगा, तब तो हमारा 5 3 15 दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब b कितना है, 5। दूसरी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं लैंग्वेज वाले। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना होता, बड़े आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब यहाँ पर आप देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनका अंतर 3 है। अब दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी इक्वल टू 15। इस तरह के पिछले लेक्चर में भी आए थे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। अंतर कितना, 3। दोनों संख्याएं बताना है। मैंने बताया था बड़ी संख्या a होती है, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 15 3 18, 18 का आधा 9, यानी एक संख्या हो गई 9, ठीक है। एक संख्या हो गई 9, इसमें दिया है, बाकी कहीं में ऑप्शन नहीं है तो हम इसी को लगा सकते हैं। दूसरी संख्या निकालनी है b छोटी वाली, तो 15 माइनस 3 करेंगे, 15 माइनस 3 12, आधा करेंगे 6, ठीक है। तो ये चीज हम लोग भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए 2016 में दोबारा से आया, उसे हमने डिस्कस किया था, पिछला क्वेश्चन 2010 या 9 के आसपास डिस्कस किया था, ठीक है ना। 2016 में दोबारा से आया इस तरह के। तो आते रहते हैं क्वेश्चन, इन्हें ध्यान में रखना है हमें, है ना। उसके बाद देखो इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी खूब हो जाएगी। जो क्या लिखा है, दो संख्याओं का योगफल 184 है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 184 है, यानी हम बोल सकते हैं a प्लस बी कितना है, 184। एक संख्या का एक तिहाई, वेरी गुड, एक संख्या का एक तिहाई। दूसरी संख्या के 1/7वें भाग, अच्छा, दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है, से 8 अधिक है, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। दूसरी पहली संख्या का 1/3, दूसरी संख्या के 1/7 से 8 अधिक है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी दोनों की मान निकाल सकते हैं। उसने हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, 7 और 3, 7 और 3 का आ गया एलसीएम 21 आ जाएगा। तो अगर 21 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नीचे 3 और 7 का काम खत्म हो जाएगा। यानी कि a/3 में 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 सत्ते 21, कितना आ जाएगा, 7 है। सेम इसी तरह इसे इधर भी ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 7 21 3 भी, है ना। 21 गुणा 8 ये हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये हो गई, एक इक्वेशन हमें ऊपर दी थी a प्लस बी इक्वल टू 184। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक काम करो, b माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। उसके बाद ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 7 + 3 10 है, 10 है बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 चौके 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 24 और 1 25, 3 2 5, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट ये हो जाएगा कितना, 8 2 10, 6 6 12 2 7, ठीक है। 0 से 0 कटेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 72, ठीक है ना। तो एक संख्या हमारी आ गई 72। अब इस a की वैल्यू इसमें रख दोगे आप तो दूसरी संख्या आ जाएगी, लेकिन 72 है, ऑप्शन में 72 है, हम इसी को लगा देंगे तो हमारा आंसर, ठीक है ना। तो 72 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जब इक्वेशन आती हैं तो इन्हें सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, ठीक है ना, 60 से 6 कम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस को हम लोग मतलब यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले लिख के बताते हैं, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना, 6 गुना यानी हमने 6 मान लिया, संख्या ले ली x, है ना, 60 से 6 अधिक है, 60 से 6 कम है, सॉरी 60 से 6 कम है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से इक्वल टू 54, और 6 से ये कटेगा, 6 9 54, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख के भी तो कम कर सकते थे कि यहाँ पर मन में सोचा हमने 54, 6 9 54, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, बट ठीक है। तो बस यही चीजें शॉर्ट ट्रिक में आ जाती है, और शॉर्ट ट्रिक में क्या, ये चीजें जब आप मन से करते हो तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना, बहुत आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए इसमें क्या लिखा है, 5/8, इसके ऑप्शन ही गायब है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अपन निकाल लेते हैं।
5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर, तो योग निकालना है। चलिए ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, हम एलसीएम लेंगे, 8×5 = 40, नीचे आ गया 5×5 = 25 और 8×8 = 64 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5×4 = 9, 6×2 = 8 और नीचे 40, यानी 89/40 इसका आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो आप, वैसे 2014 में भी देखा था, इस तरह के बहुत सारे आए थे। ये लोको पायलट में पूछा गया था एएलपी के पेपर में। तो इस तरह के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को देख के बच्चे बोलते हैं कि कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा पीछे के 3 अंकों का काम खत्म कर लीजिए, बाकी आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है, नीचे ऑप्शन, नीचे कमेंट में जरूर करके बताना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। ठीक है, ऐड करना है केवल। उसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन, ये भी देखो, ये भी सिंपल वही क्वेश्चन है ना। यहां से क्वेश्चन क्या लिखा है, 25 + 2 + 26 + 2 + 27 + 2 -50 + 8। ठीक है, सॉल्व करने में आसान है बिल्कुल, है ना, इसे भी आप करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो, अब जब इस तरह की चीजें दी रहती हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। कैसा दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे एक नंबर है माइनस में, -50। ठीक है, तो क्या किन्हीं नंबर को जोड़ने पे 50 आ सकता है क्या, किन्हीं नंबरों को जोड़ने पे 50 आ सकता है क्या। तो आप देखोगे 25 तो हमारे पास यहाँ है, यहाँ पर 26 है, एक और 25 होता तो 25 25 50 हो जाते, कट जाता, लेकिन 26 है, कोई बात नहीं। 25 + 26 कितना हो जाएगा, 51। 51 में 50 जाएगा, बचेगा 1, यानी आपका ये वाला नंबर भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 8 + 4 12 और 12 और 2 14, कितना आ गया 14। बचा कितना आपके पास, 27 वाला नंबर। ठीक है ना, यानी बचा कितना आपके पास, 27। ठीक है, अब आप इसे देखोगे, 7 और 1 8, 8 4 12, यानी 2। ठीक है, कैरी 1, 3 4 कितना आ गया, 42, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, क्वेश्चन को, नंबर्स को आप ध्यान से देखते हो कि कहाँ पर प्लस लगा है, कहाँ पे माइनस है, बेसिकली एग्जामिनर आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, वही चीजें हमें बस समझ के काम करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71। यहाँ पर क्या दिया है, 3/10 + 8/15 का व्युत्क्रम बताना है, यानी उल्टा। पहले इसे जोड़ देते हैं, बाद में उल्टा बता देंगे। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 × 30, 3 × 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। ठीक है ना, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25, 25/30, 5 से कट रहा है, काट देंगे, 5×25, 5 × 30, कितना आ गया, 5/6। क्या लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनेट। ठीक है ना, यानी कि इसका उल्टा, तो 5/6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे क्या लिखा है, 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो जाए। मतलब इसमें से क्या घटाया जाए, हमने मान लिया x घटा दिया जाए, कितना मिल जाए हमें, इतना मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब x उधर जाएगा, ये इधर आके इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 107.03 माइनस होगा 96 पॉइंट के नीचे 0.4, के बाद जीरो नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जीरो में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, है ना। अब 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 - 6 0 हो जाएगा, 10 - 9 1 हो जाएगा, यानी कि 10.63 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, आपको यही चीजें करना है एनटीपीसी 2016 में। ठीक है, हर एक एग्जाम में इस टाइप को, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन 73। 3 क्रमिक संख्याओं का योग 126 है, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 126 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है।
अब ऑप्शन आपने देखे 41, 42, 43, 44 लाइन से हैं, तो अगर आप तीन ऑप्शन को मन में ऐड करके देखोगे 41, 42, 43, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या है 43 है। तो कई बार ऑप्शन में ही इस तरह के काम कर लिए जाते हैं, बस समझे, मन में हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना है तो तीन क्रमागत संख्याएं बीच वाली संख्या से शुरू करते हैं। इसके पहले वाली संख्या a-1, इसके बाद वाली संख्या a+1, बात ठीक है ना। ये हो गई संख्या, इनका योग कितना है 126। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3a, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या मैंने क्यों ली, किस लिए ली, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बस समझे। तो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो 3a बराबर हो गया हमारा 126। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42। बड़ी संख्या बताना है यानी कि 43 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चाहे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं, आपको दिमाग दोनों तरीके से लगाना है, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन इस तरह होते हैं तो करने में मजा आता है और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना, ठीक है, उस संख्याओं के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या 15, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है ना। अब देखो कब जाके रिपीट हुआ, 2016 में रिपीट हुआ। अभी अपन ने पहले ये वाला किया था, है ना। इसका आंसर मेरे ख्याल से 5 आ रहा था, ठीक है। तो देखना आप, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितने 4-4, 5-5 साल, 8-8 साल पहले जो क्वेश्चन आए थे वो अभी आ रहे हैं। इसका मतलब पीछे तक के क्वेश्चन हमें कवर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। जैसी दो अंकों की संख्या थी, हम ऑप्शन पे आ गए, हमने देखा किसका योग 13 है, 8 5 13 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 6 12 13 हो रहा है, 6 6 12 13 हो रहा है ना। 8 5 13 हो रहा है, सबका योग 13 हो रहा है। आगे, यदि उन संख्या को आपस में बदल दिया जाता है तो अंतर 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यदि उस संख्या को आपस में बदल दिया जाता है तो अंतर 27, कुल मिला के बदल जाए, यानी कि 85 पे बदल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा। तो इसका अंतर है ना, अंतर कितना आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है ना। तो अंतर 27 से घट जाता है, बिल्कुल घट रहा है, आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस समझे। तो ऑप्शन से बड़े आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपकी हो गई है इसमें 75। ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन और करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। 2016 तक पहुंच गए। एनटीपीसी में और भी ढेर सारे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन उसके बाद जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था वहां पे आए थे, वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर एएलपी के जो अभी पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं नंबर सिस्टम के, तो वो भी सारी चीजें कवर करेंगे, बट ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठंडियों में बढ़िया पढ़ाई होती है, जम के पढ़ाई करिए। एनटीपीसी इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।